एंड नमस्ते इंडिया। आई एम शालिनी जंगीरा फ्रॉम कैनविन फाउंडेशन। अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड टुडे वी आर वेरी ग्लैड टू शेयर दैट वी हैव अमंग अस सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विद आर्टेमिस, Dr. Pawan Goyal, who is a neurosurgeon. Dr. Pawan Goyal is holding rich experience of 10 to 15 years in the Department of Neurosurgery, and he is very expert and young and dynamic doctor. So Dr. Pawan Goyal, स्वागत है आपका। मेरा नाम डॉक्टर पवन गोयल है। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी के पद पे कार्यरत हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से आर्टेमिस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है सर। तो जैसा आपने व्यूअर्स को बताया कि आप एक न्यूरोसर्जन हैं एंड आपकी एक्सपर्टीज है एक मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, एंड यू आर डूइंग एंडोस्कोपिक सर्जरीज आल्सो एंड surgeries related to brain and brain tumors, spine tumors and head injuries and so on. इतनी सारी आपके अंदर काबिलियत है। तो जनता ये जानना चाहती है कि ये जो काबिलियत है एज ए न्यूरोसर्जन कौन होते हैं सर? न्यूरोसर्जरी सर्जरी की एक ब्रांच है। इसमें हम ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करते हैं जी। मेरा काम ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, मैं उन बीमारियों का इलाज करता हूँ। ओके। इसमें हम ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, स्पाइन से रिलेटेड किसी पेशेंट को डिस्क प्रॉब्लम है या स्पाइन के ट्यूमर्स हैं, या पेशेंट हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं, स्पाइन इंजरी के पेशेंट्स हैं, इस तरह के हर तरह के पेशेंट्स का हम लोग इलाज करते हैं। बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सब स्पेशलिटीज़ होती हैं न्यूरोसर्जरी के अंदर? कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं जिनका आप इलाज करते हैं? न्यूरोसर्जरी एक काफ़ी वाइड फील्ड है। इसमें ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो गई है या ब्रेन के ट्यूमर है, या फिर कोई दिमाग की नस फट जाती है, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। दूसरी तरफ स्पाइन के पेशेंट्स हैं, जिनमें कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जन्म से ही कुछ बीमारियां होती हैं। ओके। या फिर स्पाइन इंजरी हो जाती है, स्पाइन के ट्यूमर्स हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स, इन सब तरह के पेशेंट्स का हम लोग इलाज करते हैं। ओके। सो जैसे कि हम जानते हैं कि मार्च आ गया है, आज मार्च है और 20 मार्च को जो है वर्ल्ड हेड इंजरी डे माना जाता है वर्ल्ड का पूरा। तो इसलिए हमने एक टॉपिक आपका ही लिया है, हेड इंजरी। तो बेसिकली वी वांट टू नो कि हेड इंजरी क्या होती है या सर की चोट क्या होती है? हेड इंजरी या सर की चोट, अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो सिर की चोट लगने वाली कोई भी ऐसी चोट जो दिमाग के नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करे जी। उसको हम हेड इंजरी या सिर की चोट कह सकते हैं। ओके। इस तरह की जो दिमाग की चोट को जो दिमाग के फंक्शन को अफेक्ट करती हैं, ऐसी चोट परमानेंट भी हो सकती हैं और टेम्परेरी भी हो सकती हैं। ओके। तो क्या रीजंस रहते हैं, कैसे लगती हैं ये चोटें, बताएंगे आप? जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, भारत जैसे देश में हर साल करीब 10 लाख लोग हेड इंजरी का शिकार होते हैं। बिल्कुल। और 1 लाख लोग हेड इंजरी की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। जी। इन सब में 70% लोग ऐसे होते हैं जो रोड साइड एक्सीडेंट की वजह से हेड इंजरी का शिकार होते हैं। ओके। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन कारण है हेड इंजरी का, मैं कहूँगा रोड साइड एक्सीडेंट्स हैं। ओके। इसके अलावा ऊंचाई से गिरने के कारण या मारपीट के कारण या खेलों के दौरान लगने वाली चोटें भी हेड इंजरी के कुछ अन्य प्रमुख कारण हैं। क्या सिम्टम्स नज़र में आते हैं कि हमें पता चले कि जी हेड इंजरी हो गई है? क्या सिम्टम्स देखने में आते हैं? हेड इंजरी के सिम्टम्स काफ़ी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर ये माइल्ड हेड इंजरी है तो पेशेंट्स ज़्यादातर हल्के सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, इस तरह की कंप्लेंट्स कर सकते हैं। ओके। बट अगर सिर की चोट गंभीर है तो काफ़ी पेशेंट्स को मिर्गी का दौरा आ सकता है। ओके। या वो गहरी बेहोशी में जा सकते हैं। ओके। कई मरीज को इमीडिएटली उपचार की ज़रूरत होती है, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। ओके। तो हेड इंजरी के सिम्टम्स काफ़ी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ओके। सो डॉक्टर गोयल, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस सिचुएशन में हमें चोट लगती है? तो क्या कोई चोट ऐसी भी होती है कि हम घर पे रह के अपना इलाज हमारा संभव हो, कि हमें हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ये काफ़ी कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि मरीज़ की चोट कितनी गंभीर है। जी। अगर मरीज़ के सिम्टम्स ज़्यादा आपको लगता है कि गंभीर नहीं है, जैसे हल्का सिर दर्द ही है मरीज़ को, और मरीज़ बेहोश नहीं हुआ है, तो ऐसी चोटों का इलाज घर पे हम कर सकते हैं। ओके। प्राथमिक उपचार हम घर पे दर्द निवारक दवाएं देके या उल्टी की दवाएं वगैरह देके कोशिश कर सकते हैं कि मरीज़ को घर पे ही आराम मिल जाए।
अच्छा, अगर कुछ घंटों के उपचार के बाद भी मरीज को इन सब सिम्टम्स में आराम नहीं हो रहा है तो हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फिर ये कब डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हमें चोट लगी और हम घर आ गए और हमने डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं किया और हमने अपनी पट्टी वट्टी करी एज वी इंडियंस डू, तो हमने अपना इलाज करना शुरू किया। उसके बाद ये कब डिसाइड हुआ कि हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है या वी नीड टू रश टू द डॉक्टर, कि वी नीड द ट्रीटमेंट, ये कैसे शुरू डिसाइड के होगा? कुछ घंटे में अगर हमारी दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, पेशेंट को लगातार तेज सिर दर्द या उल्टी की जी। शिकायत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मरीज बेहोशी की तरफ बढ़ रहा है, ओके, तो तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अच्छा, दैट इज़ द सिचुएशन वी नीड टू गो। तो जैसे कि हमने बताया कि ये वर्ल्ड हमारा हेड इंजरी मंथ आ रहा है 20th ऑफ मार्च को, तो आप क्या गाइडलाइंस या क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को अपने थ्रू कि हम इन चीज़ों से बच सकें? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक्सीडेंट इस हेड इंजरी का सबसे प्रमुख कारण है। जी, सो जो भी ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है हेड इंजरी प्रिवेंशन टू अवॉइड दिस इंजरी। ओके, हेलमेट का उपयोग करना है, सीट बेल्ट का उपयोग करना है, शराब पीकर या किसी तरह का नशा करके गाड़ी नहीं चलानी है। ये सब सावधानियाँ रख के हम हेड इंजरीज़ को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। सो व्यूअर्स, आपने देखा आवर डॉक्टर हैज शेयर्ड सच अ यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ द हेड इंजरी कि हमें अपनी लाइफ को बचाना है, वी नीड टू वेयर हेलमेट्स, वी नीड टू फॉलो द ट्रैफिक गाइडलाइंस एंड वी नीड टू स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद कैनविन। सो डॉक्टर, सिंस यू आर वर्किंग विद आर्टेमिस, व्हाट डू यू वांट टू से कि क्या यूएसपी इस हॉस्पिटल की? आर्टेमिस में हर फील्ड के लिए अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं। जी, उनसे रिलेटेड जो भी इलाज के लिए सुविधाएं चाहिए वो सब इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। खासकर न्यूरो सर्जरी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे न्यूरो सर्जरी के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या फैसिलिटीज़ या आईसीयू की सुविधाएं चाहिए वो हमारे पास मौजूद हैं। प्रशिक्षित डॉक्टर्स भी यहाँ पर न्यूरो सर्जरी के लिए मौजूद जी। हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आर्टेमिस पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। Okay, since we the team is here from Canvin, anything you want to convey to the Canvin team? कैनविन एक बहुत अच्छा काम कर रही है मरीजों की सेवाओं के लिए। किसी भी मरीज को ब्लड की आवश्यकता है या उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल की आवश्यकता है तो कैनविन के जो भी लोग हैं वो आगे बढ़कर मरीज की मदद करते हैं। सो कैनविन समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया। Thank you. शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू व्यूअर्स।